ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 30/11/2024। वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। इस दुनिया में हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है। एक का पार्ट दूसरों के साथ मिलता नहीं है। एक का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है दूसरों से डिफरेंट है। इवन ईश्वरी सेवा में भी देख लीजिएगा, जो ब्रह्मा बाबा का पार्ट अलग है, मम्मा का पार्ट अलग है, प्रकाश मणि दादी जी का पार्ट अलग है। हर एक का अलग अलग है। लेकिन किनका क्या फाइनल डेस्टिनी है वो बाबा जानता है, भगवान जानता है, पिता जानता है। हम नहीं जानते हैं। क्या हम सभी लोगों को मालूम था कि हम ऐसे बाबा के बच्चे बनेंगे, ऐसे स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, ऐसे साधना करेंगे? मुझे तो मालूम नहीं था। आपका क्या है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन समय के अनुसार कैसे बाबा ने सिलेक्शन करते हुए कैसे जिंदगी में लेकर गए। जब छोटेपन में एम एंड ऑब्जेक्ट अलग ही था, जब जॉब करने लगे उस समय एम एंड ऑब्जेक्ट अलग था, और बाबा के बच्चे बने उस समय एम एंड ऑब्जेक्ट अलग था, और बाबा आगे बढ़ाते गए उस समय में भी एम एंड ऑब्जेक्ट अलग था। तो उसके लिए जो ज्ञान, शक्तियां, पालना सब भगवान देते गए। इसे बाबा कहता है, बच्चे आपका सारा जिम्मेदारी मैं लेने के लिए रेडी हूं। अब छोटे बच्चे बन जाओ, मेरे गोद में रहो। जैसे एक लौकिक में भी एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में आकर बैठता है, उस बच्चे को माना उस बच्चे का जो शरीर रूपी साधन को देखभाल करना, पालना करना, मेंटेन करना माँ का जिम्मेदारी होती है। सिर्फ समय के अनुसार माँ जो देती है वो बच्चा अनुभव करते ही जाता है। ये वहां तो वो बच्चा अपने तन रूपी साधन को अपनी माँ रूपी तन के हाथ में, गोद में दे देता है। तो तन धन का जिम्मेदारी माँ को होती है। यहाँ हम लोगों ने तो आत्मा, मनोबुद्धि, संस्कार, तन, धन, जन, जिम्मेदारी, जीवन ही भगवान के हाथ में दे दिया है। बाकी समय के अनुसार जो बाबा खिलाता है वो खाते रहो, भले रूहानी हो भले जिस्मानी हो। जो कपड़ा देता है वो पहनो। जहां भी बाबा रखता है, सिर्फ आप बाबा की गोद में रहकर वो लवलीन अवस्था का अनुभव करते रहना। आगे कैसे लेकर जाना है, कहाँ लेकर जाना है, किस टाइम पर लेकर जाना है, बाबा जाने। अब उसका चिंता मत करना। जो भी आपको दे रहा है बाबा दे रहा है, ऐसे समझो। इससे सभी आकर्षण से आप मुक्त बन जाएंगी। सिर्फ बाबा की गोद का प्यार का अनुभव होता रहेगा। ड्रामा के अनुसार, आपके हिसाब किताब के अनुसार, आपको बाबा क्या बनाना चाहता है उसके अनुसार अलग अलग कारण से बाबा आपको वहां भेजता रहेगा। कारण अलग अलग रहता है, लेकिन सभी जगह पर ईश्वरी सेवा का ही इंटेंशन रहता है। वो मैं अनुभव कर रहा हूं। 2-3 दिन पहले जहां बाबा ने हमको सेवा में भेजा था, लेकिन डिफरेंट वैरायटी का सेवा था, लेकिन बाबा कैसे यूज कर रहा है वो भी मैंने फील किया। तो
क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सोचने का भी जरूरत नहीं है। आगे मुझे क्या सेवा करना है, किस लाइन में करना है, वाचा में करना है कि मनसा में करना है कि तन से करना है कि किस गांव में जाकर करना है, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन में करना है, जूम में करना है कि कन्नड़ा में करना है, कि कोई चिंता नहीं। सिर्फ आपकी गोद में बैठो। जैसे बाबा डायरेक्शन देता है या बाबा कराता है, चुप रहते चलो। जैसे आप जानते हो ना, एक छोटे बच्चों को माँ क्या करती है, जब नहाने का बात होती है बच्चों को बाथरूम में लेकर जाती है, खुद कपड़ा निकालती है, खुद नहलाती है, खुद उसको पोछा लगाते हैं। वो पानी कितना गर्म होना चाहिए, कितना बकेट होना चाहिए, कौन सा सोप यूज करना चाहिए, माँ डिसाइड करेगी बस। कितना बजे बच्चा सोना चाहिए, कितना बजे उठना चाहिए, कौन सा भोजन खाना चाहिए, सब माँ डिसाइड करेगी। समय के अनुसार माँ जो देती है, उस पालना का, वो प्यार का, उस सुख का अनुभव करते रहे ना, बच्चों का काम है। तो जहां भी बाबा लेकर जाता है, ऐसे समझो जो कुछ भी आपको दे रहा है वो बाबा दे रहा है स्थूल में। और वहां जो सेवा कर रहा है वो बाबा कर रहा है। सिर्फ वो माँ का प्यार का अनुभव करते रहना बस। माँ से जो भी भोजन मिलता है ना, वो बच्चे प्यार से खा लेता है। छोटे बच्चों को देखो, सदा वो खेलता ही रहता है। समय के अनुसार उस बच्चे को जो भी खिलौना चाहिए ना, माँ सिलेक्शन करके लेकर आती है और दिखाती है कैसे उसको यूज करना है। छोटेपन में बच्चा डिसाइड नहीं करता है कि मुझे किस वैरायटी का कपड़ा चाहिए, लेकिन माँ बाप डिसाइड करते हैं, है ना। ऐसी ही रूहानियत में भी, स्पिरिचुअलिटी का जर्नी में भी क्या करो, चुपचाप बाप की गोद में रहकर हर जगह पर भगवान का प्यार का अनुभव करते चलो। अब देखो आप कैसे मंजिल पर जाकर पहुंच जाते हो। चिंता करने का भी जरूरत नहीं, मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, ये करना है, वो करना है, सत्युग कब स्थापन होगा, सभी लोगों को ज्ञान तो नहीं मिला है, आपका जिम्मेदारी थोड़ी ही है। तो किन आत्मा द्वारा किस रूप में कैसे प्लान करना है, बाबा के पास ऑलरेडी प्लान है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आपको चिंता होगा, अभी बहुत सारे लोगों को ज्ञान देना है, भगवान का पहचान देना है। दुनिया में हर आत्मा को भगवान आया है, उनको पहचान मिलना चाहिए। लेकिन मेरे पास बच्चे प्लान है, ड्रामा में फिक्स है ना, मैं कराऊंगा। लेकिन समय के अनुसार आपको जैसे मैं मोल्ड कराना चाहता हूँ, ऐसे आप रेडी रहना। मेरी जिंदगी में मैंने देखा है, स्पेशली ईश्वरी जिंदगी में, उसमें मैंने पुरुषार्थ बहुत कुछ कम किया, बहुत कम किया है। सिर्फ जैसे आज बाबा ने कहा, मैं बाबा की गोद में बैठा हूँ, जैसे चाहे आप चलाओ। जैसे बाबा ने चलाया ऐसे मैंने एक्सेप्ट करता गया, उससे मुझे सच्चा सुकून मिला। थोड़ा समय लगता था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता था यस अभी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एज माँ हमारे साथ में है, इसमें भी कल्याण है। कोरोना आ गया, उसमें भी कल्याण है। आप सभी लोगों से मिल रहे हैं, उसमें भी कल्याण है ना। तो मैं चेक करता हूँ, इसके पहले बाबा कैसे सेवा करता था, लेता था स्तन द्वारा, अभी कैसा ले रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा मन का स्थिति को मैं चेक करता हूँ और वो कर्मों का फल का एहसास ले लेता हूँ। फाइनली कर्म तो आत्मा करती है ना, फल तो आत्मा को अनुभव होता है। वो मैं कंपैरिजन करता हूँ। इसके पहले बाबा जहां भी सेवा के लिए भेजते थे, उस समय कितना एफर्ट, मेहनत लगाना पड़ता था, और सेवा का फल कैसे मिलता था। बहुत सारे लोगों से संस्कार मिलन करना पड़ता था। आज जहां बैठे हैं वहां से बाबा सेवा ले रहा है, सेवा इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, स्थिति बहुत अच्छा बन रही है। अपोजिशन बहुत कम हो गया, संस्कार मिलन करने का कोई बात ही नहीं है। ज्यादा किसी से बात ही नहीं करना चाहिए, ओम शांति, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग कह दिया तो हो गए, चैप्टर क्लोज, है ना। तो ऐसे किस समय पर किस आत्मा द्वारा कैसा सेवा लेना है,
कैसे उनको ईश्वरीय यज्ञ में यूज करना है वो भगवान जानता है। तो आगे के प्रति भी आपको थोड़ा कुछ संकल्प करने का, सोचने का भी जरूरत नहीं है। सदा छोटे बच्चे बनकर बाबा की गोद में रहो और ईश्वरी सुख का अनुभव करते रहो। बाकी सारे आकर्षण से, आकर्षण माना नाम, मान, शान, गायन, सम्मान, डिटैच हो जाना, वो सभी छूट है। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोद में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं, फ्रेंड के रूप में, पिता के रूप में नहीं, फ्रेंड के रूप में हंसाते हंसाते गोदी में रहते, इस अपनी सेवा के लिए सहयोग देते देते। बाबा जानता है कि हमको कहाँ लेकर जाना है, हम नहीं जानते, बाबा जानता है। हम जब छोटेपन में थे उनको मालूम नहीं था का बाबा अमा यहाँ तक लेकर आएगा, उनको मालूम नहीं था। मुझे मक्का मालूम है, एक क्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं है, जो कुछ भी है सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं साधन हूँ। यस, भगवान जो यूज कर रहा है उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय तो मैं कर रहा हूँ साधन के रूप में। जैसे एक बर्तन में उसमें खीर बनेगा, वो टेस्ट को खीर क्या करेगा, वो बर्तन क्या करे, अनुभव करेगा ना, है ना। बर्तन तो जड़ है, फिर भी अनुभव करता है ना। इसी ही बाबा जैसे यूज करता है, आई एम एक्सपीरियंस। लेकिन हमने कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, दुनिया को हमने कुछ भी नहीं दिया, न ज्ञान हो न शक्ति हो, कुछ भी नहीं दे रहा है भगवान। यस, सदा मैं यही अटेंशन रखता हूं कि ज्यादा समय बाबा मुझे यूज करे उनकी इच्छा के अनुसार। और जब भी मैंने कोई भी क्वेश्चन आया, मैंने बाबा से पूछा, योग के बारे में हो, ज्ञान का क्लैरिफिकेशन हो, जो भी है, मैं बाबा से पूछा बाबा ऐसे क्यों, तो बाबा ने डायरेक्टली आंसर दिया, मुरली द्वारा आंसर दिया, अनुभव कराया। तो मुझे उसके बारे में किसी से बात करने का जरूरत नहीं पड़ा। पहले पहले कोई भाई बहनों से बात करता था जहां हमारे सेंटर में थे, लेकिन अभी सब कुछ बंद कर दिया हमने। जो भी है बाबा का मुरली बस, उसमें हमको आंसर मिल जाता है। और हमारे द्वारा जो बाबा ज्ञान देता है, अनुभव कराता है, उसमें हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर बाबा द्वारा मिल जाता है। तो और किसी का क्लैरिफिकेशन का हमको जरूरत नहीं है। इसलिए देखो, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, एक बार उन्होंने रो लिया तो माँ को पता चलता है क्यों बच्चा रो रहा है। मच्छर काटा है क्या, भूखा है क्या, नींद आया है क्या, पेट दर्द हुआ है क्या, माँ जानती है। तो ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों उनका स्थिति डाउन है, भगवान जानता है। लेकिन उनकी गोद में रहकर रोने से ही वो माँ समस्या का समाधान देती है ना। गोद से आप नीचे उतरेंगे, रो लेंगे तो क्या करेंगे बताओ। आपके बच्चे यूएस में हैं, उनको बुखार है, आप क्या कर सकते हो। घर में है तो आप हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हो, घर में उनको पालना कर सकते हो, भोजन खिला सकते हो, टैबलेट दे सकते हो। बच्चा कमाई के लिए यूएस है, फॉरेन है, जापान है, हैदराबाद है, बेंगलुरु में, आप क्या कर सकते हो, नथिंग। ऐसे ही सदा मन द्वारा भगवान की गोद में रहना, आपकी सारे ख्वाहिश रिक्वायर्ड बाबा फुलफिल करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ईश्वरीय सेवा में आपको कहाँ तक लेकर जाना है वो बाबा डिसाइड करेगा। उसके लिए क्लीन भी आपको करेगा, कितना विशेषता आप में डालना है वो भी करेगा, और आपके द्वारा सेवा भी बाबा ले लेगा। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल से निशाने से और आगे बढ़ जाती हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। एक ही आपके पास हाईवे, बहुत अच्छा रोड है, हम क्या करते हैं, उस रोड पर नहीं जाते हैं, क्योंकि बीच 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 में क्या होता है ना, छोटा 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 रास्ता मिलता है। छोटा छोटा रास्ता माना, एक भाई ने ऐसे कहा और एक बहन ने ऐसे कहा, यहाँ भी तो जाकर देखिए। बाबा से पूछेंगे तो आराम से स्ट्रेट रास्ता दिखाई देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भाई बहनों के ऊपर
निमित्त आत्माओं के ऊपर डिपेंड होते हैं। वर्तमान समय में हम तो देख रहे हैं मुरली बेस्ड पुरुषार्थ बहुत कम चल रहा है। भाई बहनों का क्लास के ऊपर साधना पुरुषार्थ सेवा ज्यादा चल रहा है। क्यों? एग्जाम्पल मिलता है, कहानी मिलता है, इसलिए वो अच्छा लगता है। डायरेक्ट मुरली समझ में नहीं आता। क्यों? काम नहीं किया है ना, साधना नहीं की है ना, प्रैक्टिस नहीं की है ना, इसलिए बाबा का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है। हर एक वर्ड का स्वरूप आप बने होते तो बाबा का लैंग्वेज जरूर आपको पता चलता था। दूसरों के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मालूम नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाओ। उसके बाद डायरेक्ट बाबा का ज्ञान ले लो मुरली द्वारा, वो भी ओरिजिनल सोर्स हिंदी लैंग्वेज। इसलिए बाबा कहते हैं हाईवे के बदले साइड का छोटे छोटे रोड ले लेते हैं। और बाबा ने कहा दूसरी बात क्या करते हैं, एक छोटा सा बच्चा गोद में बैठा है, माँ उनको चलाना सिखाती है, खड़ा होना सिखाती है। उसके बाद थोड़ा हाथ पकड़कर रास्ते पर भी लेकर जाती है, अपने साथ साथ बच्चों की जिंदगी में सहयोग देती है, क्योंकि जिंदगी बच्चों का है। उसके बाद स्लोली बच्चा क्या करता है, माँ का हाथ छोड़ देता है और खुद चलना स्टार्ट करता है। माँ भी सोचती यस अब ये बच्चा अपने पाँव पर खड़ा रहे। उसके बाद स्लोली दौड़ना शुरू करता है। ऐसे करते करते अभिमान आ जाता है बच्चों। आते क्या करता है, अभी आपका मुझे जरूरत नहीं है, मुझे चलने को आ गया। वो बच्चा क्या करता है मालूम है, इतना फास्ट में दौड़ना लगता है। माँ अभी भी पैदल चलकर जा रही है, फास्ट में दौड़ता है। क्यों? मुझे अभी चलने को आ गया ना। समझ लो, माँ और बच्चे जा रहा है एक स्पीड में, बच्चा फास्ट में दौड़ता है, तो माँ बाप चुप रहते हैं। आगे बढ़ने के बाद ऑन द वे में बहुत सारे रास्ते रहते हैं। ठीक है, तो आप आगे चले गए ना, आपका पिताजी एक जगह पर राइट टर्न ले लिया, आप तो आगे गए, पीछे देखते हो आपको पिताजी नहीं दिख रहे, वापस भाग कर आना पड़ेगा। आगे जाएंगे, अकेले रहेंगे, हाँ बीच में सांप आ सकता है, कुत्ता आ सकता है, माया आ सकती है, भाग कर पीछे वापस आएंगे। क्यों भाग कर आ गए? गोद में रहे होते भागने का जरूरत नहीं तो होता था ना, घबराहट तो नहीं होता था ना, बुखार फियरनेस नहीं होता था ना। तो जितना बाबा का स्पीड है उसी स्पीड में आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं आपके मन में जो आए, हाँ अभी हमको क्लास करने को आता है, अभी बाबा को जरूरत नहीं है, हम बाबा को पूछते ही नहीं है, श्रीमत लेते ही नहीं है, डायरेक्ट सेवा में लग जाते हैं। तो उस समय आपको खुशी होती है भाई बहनों, लेकिन ऐसे आगे बढ़ने के बाद ऐसे आप थक जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कहाँ की गलती हुई है। उसका कारण है मैपन और अभिमान और अहंकार। थोड़ा सा भी सपोर्ट दे दिया, आप क्या करते हो, बाबा को छोड़ देते हो। और मैं सब कुछ जानता हूं करके अपना एम एंड ऑब्जेक्ट आप ही फिक्स करते हो। तो यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, इसे प्रोग्राम करना है, आप ही डिसाइड करते हो। आप डिसाइड करते हो, भगवान से अलग होते हो, तो बाबा भी चुप रहता है, ओके ओके करो। मेरे से मांगेंगे, सहयोग लेंगे तभी तो मैं दे सकता हूँ ना। आप अकेले हो, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा क्या करता है, अभी मुझे आपका हाथ का जरूरत नहीं है, आप तो इतना स्लो में आते हो, देखो हम तो ट्रैफिक में इतना फास्ट में कैसे क्या करते हैं, हम पास होते हैं, आप तो इतना आराम से आ जाते हो। इतना भी आप क्रॉस करो, भगवान जानता है कि आगे जाकर आपको खड़ा होना पड़ेगा, जब तक मैं आपके साथ में न, कितना भी फास्ट में जाओ, भगवान को मालूम है ना कितना स्पीड में जाना चाहिए। यहाँ तो फास्ट चले गए, लेकिन आगे जाकर भगवान आने तक यू मस्ट वेट। बाबा जानता है ना कहाँ किसको कहाँ भेजना है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कोई कोई ऐसे हैं अकेले होकर आगे बढ़ते हैं
और जाने के बाद लौटने की कोशिश करते हैं। और एक मैं आपको एग्जाम्पल कहता हूँ, कोई कोई आत्माएं, ये तो बाबा का ग्रुप है, हमारा तो ग्रुप है नहीं, आते हैं और बाबा का सहयोग लेते हैं, अनुभव भी करते हैं, स्लोली अहम भाव आ जाता है, हाँ हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आते नहीं है, कुछ रीजन बताते हैं, हम चुप रहते, बाबा देखो ऐसा है, बाबा को कह देते ओके, खुद कुछ करने लगते। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कहता हूँ, हम भी क्लास कर सकते हैं, योगेश भाई क्या है, उनके नीचे भी क्यों करना चाहिए, हम अकेले कर सकते हैं, उसका ग्रुप क्यों चाहिए, हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट लोगों को ध्यान देंगे, किया है बहुत सारे लोगों ने, हम चुप रहते हैं, यस ओके करो, नो प्रॉब्लम, बाबा आगे बढ़ा रहा है ना। इतना आगे बढ़ जाता है, बढ़ जाते हैं, मैं आपको कहता हूँ, हमारे से इतना दूर हो जाते हैं, उनको लगता है हमने गलती की, वापस आने को नहीं होता है, क्यों, अहम भाव से बाहर गए थे ना। जिंदगी में भी कभी कभी पति के साथ झगड़ा करके डाइवोर्स ले लेते हैं ना, इतना आगे बढ़ जाते हैं, पति से अलग हो जाते हैं, पति और किसी के साथ शादी कर लिया, तब हम वापस आकर उनके साथ जिंदगी जिएंगे, हो सकता है क्या, नहीं है ना, अभी तो समय बीत गया। ओके, आपको जो बाबा ने सेवा दी थी वो आपने ठीक से निभाया नहीं, आप चले गए, यज्ञ में सेवा तो रुकता नहीं है, उसकी जगह पर बाबा और उससे भी अच्छे वाला सेवादारी को भेजता है, जिनको अहम भाव नहीं है, अहंकार नहीं है, बाबा का सेवा कभी रुकेगा नहीं। लेकिन वापस आने तक आपकी वो जगह और किसी आत्मा ने ले लिया है, आपको वहां जगह नहीं है, अंदर से पछताना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा, आ नहीं सकते, मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके साथ में आने वाले आगे सेवा में आगे बढ़ गए, और जो मैं करके अभिमान आता है ना, ये आपको सारे ठीक से आपका अहंग भाव निकाल देता है। इसलिए जिस समय बाबा ऐसा सेवा के लिए निमित्त बनता है, बनाता है, चुपचाप वो प्यार में रहकर प्यार का अनुभव करते हुए सेवा के लिए निमित्त बनना, तो ऐसे आगे बढ़ते हो, अकेले लौटने की मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है वापस उस ट्रैक में, उस परिवार के साथ, उस सेवा में, लेकिन मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ कहकर जाते हैं ना, कोई कोई आपने देखा होगा, बाबा के बच्चे अहम भाव के कारण लौकिक में जाके शादी करके वापस आते हैं, तो पहले जैसे रिस्पेक्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ब्रांड हो गए ना, अभी आपका शादी हो गया है, भले कितना भी आप क्या करो, सेवा करो, ओके, आप जब बाबा के घर में आ गए, शादी करके आ गया, देन लोग वैसे ही एक्सेप्ट करते, वो बात अलग है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आपको बहुत मेहनत लगता है, बाबा को छोड़कर आप अकेले दौड़ने के लिए आप ट्राई करेंगे, तो मेहनत से बचने का साधन है, एक ही मोहब्बत में रहो, मेहनत ही नहीं होना चाहिए, आराम से बाबा के गोद में रहो, मस्त रूप में बाबा का प्यार का अनुभव करते रहो, आप जो करना है करो, ज्ञान सुनाते हो सुनाओ, योग कराते हो कराओ, जो भी कराते हो कराओ, मेरा एक ही काम है, आप जहां भी बिठाते हो आपकी गोद में रहना, ईश्वरी सुख का अनुभव करना, मुझे नहलाते हो ना, गोद में बिठा कर नहलाओ, खिलाते हो ना, गोद में बिठा कर खिलाओ, सुलाते हो ना, गोद में बिठा कर सुलाओ, मुझे तबीयत खराब है, बुखार आया है, अपने गोद में रख कर ही मुझे ट्रीटमेंट देना, कभी भी उस गोद से नीचे नहीं होता, और बाबा को कभी डिमांड मत करना, बाबा जो देता है यस, बाबा ने जो भोजन भोजन खिलाया खा लो, पुरुषार्थ हो, सेवा हो, वट एवर इट में भी, सिर्फ सदा मैं बाप की गोद में हूँ, बाबा का स्पीड, बाबा का इंटेंशन, बाबा का सोच, बाबा के एम एंड ऑब्जेक्ट के अनुसार आप चलते रहो, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गोद में रहकर डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, एवरी सेकेंड उन लव का प्यार में, लीन में अनुभव करते चलो, वर्तमान में मुझे वही अनुभव हो रहा है, आराम से, जहां भी बाबा लेकर जाता है ना, आराम से मन से रहो, अब आपके बच्चे जिनको जो देना चाहिए आप दे दो ना, बस
आगे कितना भी आत्माएं हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, हमको कुछ लेना देना नहीं। अंदर से मैं सदा सुख का अनुभव कर रहा हूँ। बाबा को मैंने जगह दी है, मैं चेक कर रहा हूँ। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देखा। कभी कभी हम सोचते हैं, लास्ट 2-3 दिन जो सेवा में गए थे, उस समय 1-2 दिन अमृत वेले अटेंड करने को नहीं हुआ, नाइट क्लास नहीं हुआ, नुमा शाम योग अटेंड करने को नहीं हुआ, फिर भी बाबा का सेवा है, वही मस्ती में रहे, उसमें भी रिजल्ट्स आया। आप लोगों ने सहयोग दिया, आप सभी लोग अटेंड हुए थे, है ना। इसी बाबा कहते जैसा ही हो वो ऐसे नहीं हुआ। नहीं, हाँ, बाई पर्पस अलबेलेपन के कारण पॉसिबिलिटी है तो भी आराम से सोकर बाबा की सेवा में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। नो, ऐसा नहीं। क्यों? बाबा ने इस तो सिखाया ना, नुमाशा में क्यों बैठने का, आराम से बेड पर सोकर भी योग कर सकते हैं ना। नहीं, एक गलत है। जब चांस है, आप यथार्थ रूप से डिसिप्लिन से सेवा के निमित्त बनो, सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। सर्व आकर्षण क्या है जानते हो? मुझे प्रत्यक्ष होना है, स्टेज पर जाना चाहिए, लोग गायन करना चाहिए, सारे आकर्षण खत्म, चैप्टर क्लोज। सदा हर सेकेंड बाबा का प्यार का अनुभव हो रहा है, बस उतना ही। उस प्यार में लोगों को आपको इतना दुआ मिलता है, इतना खुशी मिलता है, तब आपको पता चलता है यस, निराकार सेवा ही सच्चा है। साकार में जो दिखाई देता है ना, ये क्या है? आर्टिफिशियल है। निराकार ही सच्चाई है, ये आपको समझ में आता है। इसीलिए आगे आपका पुरुषार्थ हो, सेवा हो, फाइनल में आपको द्वारा कैसे बाबा सेवा लेता है, उसका सोच चिंतन चिंता भी आपको करने का जरूरत नहीं है। फिर सदा मैं बाप की गोद में हूँ, बाप का लव का अनुभव मैं कर रहा हूँ फ्रेंड के रूप में, बस इतना करते रहे ना। और आत्मा के अंदर में जो योग का स्टेज है ना, वो इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक करना। स्लोगन, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। आपको खुशी मिली है, भाग्य मिला है, तो अनुभव होता है ना, किसको? आत्मा को। तो उसको क्या करना है? चेहरे और चलन से कराओ। कोई कोई कहते हैं, भाई जी आपका फेस क्यों ऐसे मुरझा हुआ है? मैं क्या कहता हूँ, मेरा शरीर के फेस की तरफ मैं अटेंशन नहीं रखता हूँ, वो क्या हुआ है, वो हंस रहा है कि स्माइलिंग फेस है कि मुरझा हुआ, मैं वो नहीं देखता हूँ। मेरा मन कहाँ है, मुझे कितना खुशी हो रही है, नेक्स्ट लेवल खुशी के लिए मुझे क्या करना, वो मैं सोचता हूँ। अंतर्मुख की तरफ मैं अटेंशन रखता हूँ, बाहर के मुख की तरफ मैं अटेंशन नहीं रखता हूँ। मुझे इंपॉर्टेंट है अंतर्मुख। अंदर में दुख रहते हुए भी अंदर से बाहर का जो फेस स्माइली रखने से क्या फायदा है बताओ? वो फायदा नहीं है। तो मन को अंदर से रखो, तो अंदर का जो अनुभव है चेहरे और चलन से पता चलता है। चेहरे माना भाई बहनों शरीर का चेहरा नहीं। कोई कोई योग कराने के लिए बैठते, पाउडर बहुत अच्छा पाउडर लगा के तिलक लगा कर बैठते हैं, क्यों? वो योग करा रहे हैं ना। ठीक है, क्लीन होकर बैठना है, आई एम एग्रीड। लेकिन शरीर को इस साधन द्वारा सुंदर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। क्या चेहरा जानते हो? जब यथार्थ रूप में आप बाबा को अपने मुख देखकर, तन देकर बैठे हो, आगे वालों को आपके शरीर का मुख दिखाई नहीं देता। शक्तियों का, वाइब्रेशन का, पावर का, नया नया अनुभव का, साक्षात्कार का आगे वालों को अनुभव होगा। ये है चेहरा। और चलन, बोले आप कितना भी सेवा करो, आप में शांति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, मैनेजमेंट करने का स्किल नहीं है, तो वो नॉलेज लेकर क्या करना है? तो चेहरे और चलन से आपका जो भाग्य है वो दिखाओ। बिल्डिंग द्वारा, कार द्वारा, गहने द्वारा, कपड़े द्वारा, बैड द्वारा, फोटो द्वारा नहीं, इस द्वारा नहीं। आपका भाग्य लोगों को दिखाई देना चाहिए। जब भी आप ज्ञान सुनाते हो, कितना खुश होकर, एंजॉयमेंट में रहकर, मस्ती में रहकर, आपके पास जो मस्ती है वो मस्ती में रहकर अनुभव करते हुए
लोगों को ज्ञान सुनाओ, तब देखो कितना खुशी होती है। एक्चुअली मुझे 2-3 दिन से बुखार है, लेकिन मैं जब देखता हूँ सेवा पर रहता हूँ ना, वो बुखार कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे बुखार है करके चुपचाप बैठेंगे ना, तो वही स्मृति रहता है कि बुखार। तो सेवा के टाइम पर बाबा इतना शक्ति देता है, टेस्टिंग भी दे देता है कि ये बच्चे क्या करते हैं। इसीलिए इवन तो देखो, जब गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, जब तक बाबा थे तब तक उनके मुख में कुछ समस्या है पता भी नहीं चलता था। आज इस तन द्वारा जो बाबा ने क्लास कराया सुबह कन्नड़ा में, उसको मैं सुन रहा था, तो मुझे पता चला कि वो बुखार का सिम्टम्स, कफ का सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जब ने सुना, लेकिन जब मैं क्लास कर रहा था उसको थोड़ा भी इफेक्ट मुझे फील नहीं हुआ था। मैं उसको एंजॉय कर रहा था। बाद में जब सुना, ओ भाई इसमें थोड़ा गड़बड़ है, बाद में समझ में माना ये क्या होता है ना, उतना डिसिप्लिन में रहो, उतना परफेक्टनेस में रहो, तो उस कंडीशन में भी बाबा आपके द्वारा सेवा लेगा। पॉजिटिव कंडीशन हो, नेगेटिव हो, हिसाब किताब चुकतू करने का समय हो, सदा बाबा की गोद में रहना और अपना भाग्य बनाते रहना। ओके, हम शांति।